नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात करने। साथियों, दिल्ली का चुनाव हुआ और भाजपा जीत गई। वो केजरीवाल हार गया जिसने ये कहा था कि मोदी जी इस जन्म में तो आप मुझे नहीं हरा पाओगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आप राज। अहंकार टूट गया उस केजरीवाल का। लेकिन बात एक और भी है कि देशद्रोही केजरीवाल खत्म नहीं हुआ है। उसका वोट बैंक 43% पर बचा हुआ है। अभी भी उसका देशद्रोही एजेंडा आज भी चालू है। उसका इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बेस, मीडिया, जुडिशरी, एकेडमिया अभी जिंदा है। किसी भी हद तक जाने की उसकी जो क्षमता है वो जीवित है, क्योंकि इस देश की जनता की कोई परवाह नहीं करता। जब 2014 में वो दिल्ली से इस्तीफा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए गया था, तब भी ऐसा ही लगा था कि केजरीवाल खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं हुआ। वो दोबारा से इलेक्शन लड़ा, दोबारा इलेक्शन हुआ, वो फिर जीता। अगर केजरीवाल को उसके मुकदमों में समेटकर भ्रष्टाचार और चोरी की चोरी की जो सजा है उसकी जांच कर सजा देकर जेल भेजकर खत्म नहीं किया गया, तो वो फिर खतरनाक हो सकता है। वो फिर खतरनाक होगा और वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक सिद्ध होगा। इसलिए आज आवश्यकता है, जो सरकार, जो भारत की सरकार है, केजरीवाल के खिलाफ जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, चोरी के आरोप हैं, जो भी उसके ऊपर अभी तक आरोप लगे हैं, जैसे कि शीशमहल का आरोप है, शराब घोटाले हैं, उन सब की जांच हो, जांच करवाए भारत सरकार और कानून के मुताबिक उसको सजा दी जाए। उसकी सबसे बड़ी जो ताकत है वह है कि वो किसी बात की परवाह नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि कुछ भी हो, उसको किसी चीज का कोई टेंशन नहीं। दिल्ली चुनाव पर कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया भी आप सुनिए। देखिए कुमार विश्वास साहब ने क्या कहा है। और ये कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के फाउंडेशन मेंबर्स में से एक है। ये वो व्यक्ति है जिसने केजरीवाल का कहना कभी नहीं माना, जो हमेशा देश हित की बात कहता है। और देश हित की बात करने वाला व्यक्ति केजरीवाल को कैसे प्यारा हो सकता है। आप एक बार डॉक्टर विश्वास का वक्तव्य सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले तो दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है, उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। और पतन यहां से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। मेरे लिए कोई प्रसन्नता का और दुख का विषय नहीं है, मैं बीच में खड़ा हूं। प्रसन्नता इस बात की है कि करोड़ों लोगों ने आशा लगाई थी, करोड़ों लोगों ने, लोग अपनी नौकरियां छोड़ के आए थे, व्यवसाय छोड़ के आए थे, दुश्मनियां ली थी लोगों ने। उन सब की हत्या एक आत्ममुग्ध आदमी ने, एक चरित्रहीन आदमी ने अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए की। उसको दंड मिला, ईश्वरीय विधान से दंड मिला। प्रसन्नता इस बात की भी है कि न्याय हुआ। आज जब कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज टीवी पर जब जंगपुरा का निर्णय आया और सामने दिखाई दिया कि मनीष हार गया, तो सदा तटस्थ रहने वाली और राजनीति से विरत रहने वाली मेरी पत्नी जो है, उसकी आंख में आंसू आ गए, वो रोने लगी। क्योंकि उसी से उसने कहा था कि अभी तो है ताकत, और उसने कहा था भैया ताकत सदा तो नहीं रहती। तो ये अहंकार आशा करता हूं अगले लोग नहीं करेंगे, जो बाकी दल है वो नहीं करेंगे, इससे सबक लेंगे। और आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को कहता हूं कि आपने जिस किसी भी लोभ लालच में
सब कुछ जानते हुए एक ऐसे व्यक्ति के समर्थन में काम किया जिसने अपने मित्रों की पीठ में झुरा घोंपा, गुरु को धोखा दिया, अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने वाली महिलाओं को अपने घर लाके पिटवाया, अपनी निजी सुख और साधन के लिए जनता का पैसा खर्च किया। अब उससे आशा लगानी छोड़ें, अब बाहर निकलें, अपना अपना जीवन देखें। मुझे राघवेंद्र सरकार राम की कृपा मिली, जिनका ये घर है, जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूँ। मुझ पर कृष्ण कृपा हुई कि मैं इस निर्लज्ज सर्कस से बाहर आ सका। मैं उन सब से भी अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि वो कोई गंदगी ना फैलाएं कहीं भी, वो लौट जाएं अपने शिविरों में। जिस तरह माधव को, कृष्ण को दूत देखकर भी भरी सभा में अट्टहास करने वाला दुर्योधन जो ये कहता था सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धे न केशवः, बिना युद्ध के 5 गांव भी नहीं दूंगा, आज वो अपनी सीटों के लिए तरस रहा है। और मुझे पता है कि इस दुर्योधन का अंत भी टूटी हुई जंघा के साथ बड़ा ही दारुण होगा और भारतीय राजनीति एक कलंकित अध्याय के रूप में इस बौने दुर्योधन को और इसके दरबार के तमाम शकुनियों को याद करेगी। मैं उनकी मुक्ति की कामना करता हूं कि ईश्वर उन्हें इस दुख से बाहर निकाले और समस्त लोगों को बधाई देता हूं कि चलिए अंततः न्याय हुआ। लेकिन दिल्ली के चुनावों को लेकर एक मिश्रित प्रतिक्रिया है। दुख है कि अन्ना आंदोलन से एक ऊर्जा जो पैदा हुई थी, जिससे देश में एक सकारात्मक बदलाव हो सकता था, एक वैकल्पिक राजनीति हो सकती थी, उसकी हत्या एक अहंकारी आदमी ने, एक आत्ममुग्ध और असुरक्षित आदमी ने कर दी। मैं आशा करता हूं कभी ना कभी भारत में ऐसा सूर्योदय किसी न किसी दल में अवश्य होगा जो भारत को जहां पहुंचना है वहां पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ये थे डॉक्टर कुमार विश्वास, और ये वो व्यक्ति है जो कि आम आदमी पार्टी के, जब पैदा हुई थी आम आदमी पार्टी, तो उसके फाउंडेशन मेंबर थे। और जितनी अच्छी तरीके से डॉक्टर विश्वास केजरीवाल को जानते हैं, शायद ही कोई जानता होगा। केजरीवाल की नस नस से वाकिफ है डॉक्टर विश्वास। और केजरीवाल का क्या है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा निर्लज्ज, बहुत ही ज्यादा झूठा और एक तरह से देशद्रोही व्यक्ति है, क्योंकि कुमार विश्वास ने ही केजरीवाल को केजरीवाल के घर पर खालिस्तानियों के साथ में मीटिंग करते हुए देखा था और चैलेंज दिया था केजरीवाल को कि अगर डॉक्टर विश्वास झूठा है तो केजरीवाल आकर के ओपन इस प्लेटफॉर्म पर आकर के बहस कर ले या इस चीज को गलत सिद्ध कर दे। इतने चोरी पकड़े जाने की, झूठ सामने आने की, बेइज्जती और बदनामी की, देश की लोगों की, चाहे करोड़ों लोग मर जाए, गरीब हो जाए या ये देश नष्ट हो जाए, केजरीवाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ अपनी सत्ता चाहिए, उसको कुर्सी चाहिए। सामान्य नैतिकता और डिसेंसी के जो नियम और लोगों पर लागू होते हैं वो केजरीवाल पर लागू नहीं होते। इसलिए भारत सरकार से निवेदन है कि कानून के मुताबिक इस व्यक्ति पर जितने भी चार्जेस लगे हैं उस सबका ट्रायल हो और इस व्यक्ति को कानून के अंदर ला करके इसको सजा दी जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।